मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम दामोदर अष्टकम पे चर्चा कर रहे हैं। ये दामोदर अष्टकम भगवान की एक ऐसी लीला है जो ब्रज में हुई है और सत्यव्रत मुनि इस लीला को अपने हृदय में देख रहे हैं। कहते हैं कि भगवान जो सब ऐश्वर्यपूर्ण है, वृंदावन में, उस ब्रज में, उस गोकुल में प्रेम में डूब जाता है और अपने भगवत्ता, अपने आप को ये भी भूल जाता है कि वो भगवान है। वो वृंदावन में, उसके बाहर नहीं। उसके बाहर वो अपनी शक्ति दिखाते हैं। यहाँ पे शक्ति दिखाते हुए भी भक्तों का जो प्रेम है उनको पूर्ण भुला देता है कि वो भगवान है। ऐसी लीलाओं का दर्शन वृंदावन में ही हो सकता है जो सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं। ये लीला ऐसी है कि कृष्ण का नटखटपन, मैया का आंगन, जहाँ पे मैया मक्खन निकालती है, मटके पड़े हुए हैं,
अपने सखाओं को, बंदरों को बुला के, कृष्ण अभी छोटे ही हैं, मटकी फोड़ते हैं, मक्खन चुरा लेते हैं और दोस्तों को और बंदरों को खिलाते हैं। मैया बड़ी परेशान होती है। एक दिन तो मैया ने डंडा उठाया है और भाग रही है कृष्ण को पकड़ने के लिए। वो गोपाल, कृष्ण का गोपाल बाल रूप उसके पीछे भाग के उसको बांध देती है और कृष्ण रो रहे हैं कि मैंने मक्खन नहीं खाया, और मैया बांध देती है। कृष्ण रोते हैं और रोते रोते मैया को कहते हैं कि मैंने अभी मक्खन नहीं खाया था। ऐसी लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि, और क्या बोलते हैं इस श्लोक में? बोलते हैं, वरम देव मोक्षाम न मोक्षाम विधिम वा न चान्य विरहेण वरेशादपिया ईदन्तेव पूर्णथ गोपाल बालम सदा में मनस्य वीरासम की मान्ये। सदा मेरे मन में, सदा में मनस्यति विरास्ते कामने। मेरी कामना है कि प्रभु सदा तुम मेरे मन में बसे रहो। कैसे बसे रहो? ईदंते व पूर्णाथा गोपाल बालम, ये तुम्हारा बाल गोपाल रूप जिसमें तुमने मक्खन खाया, चुरा के होठों पे लगा हुआ, हाथों में लगा हुआ, और आप मैया को बोल रहे हो मैंने मक्खन नहीं खाया। ऐसी लीलाओं में मेरा हमेशा मन लगा रहे। ईदंते व पूर्णाथा वरम देव मोक्षाम, आप वर देने में सक्षम हो, आप कुछ भी वर दे सकते हो प्रभु, लेकिन मुझे ये वर चाहिए ही नहीं, मोक्ष का वर भी नहीं चाहिए। और मुझे क्या चाहिए? आपका जो बाल गोपाल रूप की जो लीलाएं हैं, अर्थात जो वृंदावन में, जो ब्रज में आप लीलाएं कर रहे हो, उसमें मुझे प्रवेश चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ तक कि जो इस संसार का भौतिकवादी व्यक्ति मांगता है, मेरे को बहुत पैसा चाहिए, मेरे अच्छा विवाह हो जाए, मेरा बहुत धन आ जाए और मेरा बहुत बड़े घर हो, ये तो हो गए भौतिकवादी लोगों की कामनाएं। इससे ऊपर उठ के जो लोग इसको समझते हैं कि संसार में ज़्यादा दिन कुछ रहता नहीं है, वो ज्ञानी लोग हो गए, वो मोक्ष की कामना करते हैं। लेकिन इसके आगे भक्त लोग कुछ होते हैं जो वैकुंठ की प्रार्थना भी करते हैं कि हे प्रभु तेरे धाम चले जाएं हम। वहाँ पे भगवान ऐश्वर्य में रूप में रहते हैं वैकुंठ लोक में। लेकिन यहाँ पे सत्यव्रत मुनि और उनकी परंपरा के रसिक भक्त वो क्या कह रहे हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं कि मुझे उस वैकुंठ लोक में भी नहीं जाना। कहते हैं वैकुंठ लोक तो भगवान का, विष्णु का लोक है, वहां पर भी नहीं जाना तो क्या करना है? ना मोक्ष चाहिए तुम्हें, ना ये सांसारिक चीज चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? कहते मुझे गोपाल बाल रूप जिसमें तुम वो लीलाएं कर रहे हो, वो किशोर का जो रूप राधा कृष्ण का है, वहां पे जाना है। अर्थात मुझे ब्रज में जाना है, वृंदावन में जाना है। इस श्लोक का पूरा मतलब यहां से ये निकला। कहते हैं वहां पे जाने के लिए वैकुंठ धाम हमने क्यों छोड़ा? क्योंकि वहां पे इस वैकुंठ धाम में विष्णु ऐसी कोई लीला नहीं करता। विष्णु भगवान कभी रस्सी से नहीं बंधते, वो शंख चक्र गदा और पद्म लेके लक्ष्मी जी के साथ खड़े रहते हैं, वरदान देते हैं, उनके भक्त लोग उनको नमस्कार करते हैं और एक ऐसा संबंध होता है कि वो भगवान है और हम उनके दास हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा, वो दास जो है अगर भगवान के साथ कुछ संपर्क बनाता है तो वो संबंध प्रेम का और ऊपर हो जाता है। एक बार ब्रज में सखा लोगों के साथ खेल रहे हैं कृष्ण। मधुमंगल, श्रीदाम उनके सखा लोग हैं जिनके साथ गैया चराने जाते हैं। तो मधुमंगल ने एक बारी कहा कि कृष्ण, हम जानते हैं कि तुम भगवान हो, तुम विष्णु के रूप में वैकुंठ में भी वास करते हो, हमें वहीं जाना है। ब्रज में तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, एक बंसरी पकड़ के तुम गोपियों को उनका मन हरण कर लेते हो और घर में जाके तुम मक्खन चुराते हो, यहाँ तक कि मैया से तुमसे परेशान होकर तुम्हें बांध देती है। हमें कुछ ऐश्वर्य चाहिए
जहां पे हमने सुना है तुम्हारे पास बहुत ऐश्वर्य है, वैकुंठ लोक में विष्णु के रूप में है। तो कृष्ण मुस्कुरा देते हैं। ये घटना घटी है अक्रूर घाट पे वृंदावन में। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि सब सखा लोग वहां जमा है। कृष्ण के ना कहने पे, मना करने पर भी सखाओं ने कहा नहीं, आज तो हमें वैकुंठ जाना ही है। तो कृष्ण अपनी योग शक्ति से यमुना के अंदर से जाते हुए उनको वैकुंठ ले गए। अब वहां पे मधुमंगल खड़ा था, श्री दाम, सुबल, अर्जुन, ये सब खड़े हैं वहां पे, उनके सखा लोग। वहां पे मधुमंगल ने, और वहां पे लक्ष्मी और विष्णु खड़े हैं। अभी मधुमंगल कृष्ण को देखता है, फिर विष्णु को देखता है। विष्णु को देखते ही वो अपने जेब में से एक लड्डू निकालता है और विष्णु को दिखाता है। अब विष्णु देखते तो है लेकिन वहां से हिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ खड़े हैं, वो तो भगवान है। मधुमंगल बड़ी कोशिश करता है कि किसी तरह से विष्णु को अपने पास बुला लूं। खुद भी आगे बढ़ता है तो लक्ष्मी जी नाराज होकर देखती हैं। काफी देर तक सखा लोग बहुत कोशिश करते हैं कि विष्णु को किसी तरह से अपने सखाओं में मिला लें। जैसे ही विष्णु भी आगे बढ़ने लगते हैं तो लक्ष्मी जी न बड़े घूर के देखती हैं विष्णु को। कुछ देर बाद सखा लोग कृष्ण की तरफ देख के बोलते हैं, अरे कृष्ण, हमें तुम वापिस ही ले चलो। तो कृष्ण मुस्कुराते हैं और अपनी योग सिद्धि से उन सखाओं को वापिस अक्रूर घाट गोलोक वृंदावन में वापिस ले आते हैं। कहते हैं कृष्ण, हमें यही अच्छा है जहां पे तुम हमारा मक्खन चुराते हो और हम तुम्हारे जेब में से वो सारा खाना चुरा लेते हैं जो यशोदा मैया ने तुम्हें सारा दिन खाने के लिए दिया था। ये है उस भक्ति की माधुरता। जब भगवान के साथ एक प्रेममयी संबंध होता है और ऐश्वर्यमयी संबंध कम हो जाता है और भक्त भगवान के बराबरी समझता है। यशोदा मैया तो अपने आप को भगवान का ऊपर रखवाला समझती है और कभी कभी क्या बोलती है, दूर खेलन मत जाइयो लाल, हौवा यहां आए हैं, हंसकर पूछत कहा मैया, एक केने पठाए हैं। ये किसने भेजे हैं? कृष्ण खेलते खेलते बड़ी दूर चले जाते हैं तो मैया डर जाती है कि कंस बहुत सारे राक्षस भेज रहा है। पूतना को भेजा, अगासुर को भेजा, बकासुर को भेजा और पता नहीं तृणव्रत को भेजा, इतने असुरों को भेज दिया है, मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो कृष्ण को डराती है, दूर खेलन मत जाइयो लाल, हौवा, यहां पे हौवा आता है, भूत आता है। तो कृष्ण डर के मैया की गोद में चले जाते हैं। कहा ब्रह्मा जी देखते हैं कि मैं इनकी गैयाएं चरा लूं तो कृष्ण गैयाएं बन जाते हैं। उसी गोलोक में यशोदा मैया के आंगन में डर के मैया की गोद में छुप जाते हैं कि कहीं हौवा आ जाएगा। तो जैसे मैया डरा देती है तो कृष्ण डर जाते हैं। कृष्ण सच में ही उस लीला शक्ति में डूब जाते हैं और मैया का आस्वादन करते हैं। इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। देखिए, दो तरह की भक्ति है, एक है वैदी भक्ति और एक है रागानुगा भक्ति। इस बात को समझेंगे, दोनों भक्ति हैं, भगवान को पुकारते हैं। वैदी भक्ति क्या है? इति वैदी लक्षणम। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद क्या कह रहे हैं? श्रवण कीर्तन आदिनी शास्त्र शासन बहेन यदि तानी क्रियंती इति वैदी भक्ति। विधि विधानों से करी हुई भक्ति कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान मेरे पालक हैं, भगवान को जो मैं मांगूंगा वो देंगे और आखिर में मेरे को भगवान अपने धाम में मोक्ष दिलवाएंगे, मैं भगवान का सेवक होके रहूंगा। तो दास और भगवान का रिश्ता, इसको वैदी विधि विधान में, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे शास्त्रों में कहा है कि पाप लगेगा। मनुष्य जीवन का ये उद्देश्य है। इसको कहते हैं वैदी भक्ति, विधि विधान से चलती हुई। एक दूसरे प्रकार की भक्ति है जिसको कहते हैं रागानुगा भक्ति, जो राग से चलती है। राग मतलब प्रेम से चलती है, जो लोभ से चलती है। मेरे को आज एक कथा मैंने सुनी, क्या नंद बाबा शाम को आए हैं, मैया ने जल्दी जल्दी कृष्ण को तैयार किया है। मैया ने कहा बाबा आ गए हैं, जल्दी तैयार हो जाओ, नाराज होंगे। नंद बाबा के आते ही कृष्ण ने उनकी खड़ावों को अपने सर पे ले लिया और भागे भागे नंद बाबा के पास गए
और बाबा ने उनको अपने गले लगा लिया और उठा लिया। एक गोद में हमारे कृष्ण हैं और दूसरी गोद में बलराम जी हैं। ये स्वाद वात्सल्य का आनंद बाबा ने लिया। वो प्रभु जो लक्ष्मी जी से भी नहीं हासिल होते, लक्ष्मी जी भी ब्रज में प्रवेश करना चाहती हैं और देखना चाहती हैं विष्णु की उन प्रेम लीलाओं को, उनका प्रवेश नहीं है। आज कृष्ण जो है रोते रोते गए और बाबा की गोद में चले गए कि मैया ने मुझे बांधा था। तो बाबा कहते हैं अब मैया के पास नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। अच्छा चलो आओ मेरे साथ। बाबा ले जाते हैं उनको कहाँ पे? नंद खिड़क में, जहाँ पे वो दूध धोते हैं और कृष्ण को शीतोष्तारण धारा जो सीधी स्तनों से गैया के गरम गरम दूध उनके मुख में जाता है और फिर बलराम जी को भी देते हैं और अपनी जेब में से मिश्री निकाल के उनके मुख में डाल देते हैं। कृष्ण बड़े मस्ती में है, वो रोना भूल गए और वो जो बंधे थे मैया ने बांधा था वो भी भूल गए। जब ऐसी लीलाओं को सुन के हमारा मन करता है कि हम और सुने, इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। निज विमत ब्रज राजनंदस्य यदि तानि क्रियंती इति रागानुगा भक्ति। निज विमत ब्रज राजनंदस्य सेवा प्राप्ति लोभेन यदि तानि क्रियंती। सेवा प्राप्ति लोभेन मतलब इन लीलाओं को सुन के मेरे हृदय में लोभ जागे कि मैं भी कभी उन लीलाओं को देख के कृष्ण की कोई सेवा, कृष्ण की कोई सेवा कर सकूं। इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। पहली भक्ति क्या थी? वैदी भक्ति, जो विधि विधान से चलती है। वो भक्ति हमें डर से लगता है, अरे अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जन्म मृत्यु का बंधन लग जाएगा, और विधि विधान से चलना चाहिए। भगवान की भक्ति जीवन का उद्देश्य है। जो डर से करी जाए उसको विधि विधान वैदी भक्ति बोला गया, और जो प्रेम से और लोभ से करी जाए, जिसमें विधि विधान का डर ना हो और भगवान की प्रेम से करी जाए, लोभ से करी जाए, इन लीलाओं को स्मरण करते करते एक व्यक्ति के हृदय में अपना एक प्राकृतिक प्रेम जाग जाए और भगवान का नाम जाप करे। नाम तो दोनों भक्त जाप कर रहे हैं, लेकिन एक शास्त्रों के डर से कर रहा है, ऐसा ना करने से तो विधि विधान के अनुगत्य में कर रहा है। एक प्रेम से कर रहा है, जिसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। ये रागानुगा भक्ति क्या है? जो प्रेम होता है। आप कहेंगे अरे भाई मैं तो कामी पुरुष, इस संसार के भोग वासना में पड़ा हुआ, मेरे अंदर ये लोभ कहाँ से जागेगा? मेरे अंदर ये बात है ही नहीं। कहते हैं कि क्या आपके अंदर इसको सुनने की इच्छा तो हुई, तभी तो आप मुझे सुन रहे हैं। यही आपका गुण है उस रागानुगा में प्रवेश करने का। कहते कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियतम यदि कुटोपि लाभ्यते लोल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर्ना लाभ्यते। हमारे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज महाराज भी इसी श्लोक को बोल रहे हैं। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। अगर तेरी रस भरी मति है और कृष्ण भक्ति करने की इच्छा है तो तेरा गुण क्या है? लाख तेरे में कमियां हो जाएं, लेकिन अगर तेरे अंदर ये लोभ है, लालच है सिर्फ सुनने का, यही तेरा गुण है उसमें प्रवेश करने का। लोल्यम अपि मूल्यम, तेरा मूल्य क्या है उसमें प्रवेश करने का? तो क्या है? लोभ। अगर तेरे अंदर लोभ है, तेरे अंदर इच्छा है इनको सुनने की, तो यही तेरा गुण है उसमें प्रवेश करने का। तू रागानुगा करने का अधिकारी बन जाता है। यहां पर रागानुगा का अधिकारी इस तरह बोला गया, ऐसे बोला गया। रघुनाथ दास गोस्वामी भी इसी बात को कर रहे हैं। क्या कहते हैं? यदि इच्छेरवासम ब्रज भुवि सा रागम प्रति जनु रयुवद्वंद्वं त्वच्चेत उत्तमारद बिलशु स्वरूपम श्रीरूपम सगणमयिस तसग्रजमपि स्फुटम प्रेमना नित्यम स्मर परम जसरम ननुमना। हे मेरे प्यारे मन, तू क्या कर? यदि इच्छेरवासम ब्रज भुवि, अगर तेरी उस ब्रज वृंदावन में वास करने की इच्छा है तो तू क्या कर? क्योंकि वो गोपाल बाल रूप अगर तूने देखना है तो वो ब्रज में ही दिखेगा। यहां तक कि वैकुंठ में भी ऐसी लीलाएं नहीं हैं। जैसे कि हमारे सखा लोग वहां गए, लेकिन उनको वहां पे
वो कृष्ण चोरी करते हुए या लालची, उनकी चीजों के, वस्तुओं के लालची नहीं मिले। वहां पे विष्णु है जो सब संपूर्ण है, वो भगवान है। इसीलिए उनके सखाओं ने कहा हमें वापस आना है, हमें ब्रज में ही जाना है। तो कहते हैं अगर तेरी इच्छा उस वृंदावन ब्रज में जाने की है तो तू क्या करेगा? यदि इच्छेरवासम, तेरी वास करने की इच्छा वहां पर है। ब्रज भुवि स रागम, और रागम मतलब प्रेम से, उस लोभ से रहने की तेरी अगर इच्छा है। रहते तो बहुत लोग हैं वहां पे, लेकिन वो अपना धंधा करते हैं, होटल चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो वृंदावन में नहीं रहते हैं, वो नाम के वृंदावन में रहते हैं। असली वृंदावन में वो रहते हैं जो ऐसे संतों के अनुगत्य में रहते हैं, उस लोभ से रहते हैं, उन लीलाओं को देखने के लिए रहते हैं, हमेशा ललाहित रहते हैं, उन लीलाओं को सुनने के लिए, उन लीलाओं को देखने के लिए ललाहित, लालची रहते हैं, लोभ में रहते हैं। तो कहते हैं क्या कर तू फिर, अगर तेरी ऐसी इच्छा है, यदि इच्छेरवासम ब्रज भुवि सरागम प्रतिजनु, जन्म के बाद जन्म अगर तूने वहीं रहना है। रयुव द्वंद्वम तच्चेत तुम्हारा दबिलशु, और उस द्वंद्व मतलब राधा और कृष्ण की किशोर मूर्ति की लीलाओं को देखने का अगर तेरा मन है तो तू क्या करेगा? स्वरूपम शिरूपम स गणमाई तस् ग्रजमपि। फिर वो जो अनुरागी लोग हैं, जो राग में, उस लीलाओं में डूबे हुए हैं, जैसे स्वरूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनका तू अनुगत्य करेगा। अब तुम कहोगे अरे भाई वो तो 500 साल पहले थे, उनका अनुगत्य अब कैसे हो सकता है? हो सकता है। कैसे? जो उन्होंने अपने भाव उन ग्रंथों में लिख डाले, जिनका एक श्लोक आज मैं सुना रहा हूं, यदि इच्छेरावासम, ये उन्हीं का ही है, रघुनाथ दास गोस्वामी का। रघुनाथ दास गोस्वामी लगभग 550 साल पहले आए। अगर आप रघुनाथ दास गोस्वामी का अनुगत्य या फॉलो करना चाहते हो तो इन ग्रंथों का आपको अनुशीलन, आपको फॉलो करना पड़ेगा। इन ग्रंथों को स्मरण करके किसी अनुरागी भक्त के साथ, उनके अनुगत्य में, वो क्या बोल रहे हैं? स्वरूपम शिरूपम स गणमाई, उनका गण सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इनकी पुस्तकों का तुम्हें अनुशीलन पढ़ना पड़ेगा। कैसे? किसी अनुरागी, किसी रसिक भक्त के अनुगत्य में, तभी यहां तक पहुंच पाओगे। जो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, हे प्रभु मुझे और कोई वर नहीं चाहिए, मुझे एक वर दे दे कि ये तेरा गोपाल बाल रूप मैं देखता रहूं, इन लीलाओं को। इन लीलाओं में प्रवेश तब हो सकता है जब हम इन गोस्वामियों के चरणों में शरण लेंगे। इन गोस्वामियों के चरणों में शरण का मतलब है कि इन पुस्तकों में जो उन्होंने 550 साल पहले जब वृंदावन को व्यक्त किया था, आज वृंदावन जो है इन्हीं महात्माओं की कृपा से है। तो कहते हैं स्वामी प्रभुपाद को भी जब भक्तों ने पूछा कि स्वामी जी जब आप नहीं रहेंगे तो हम किसका अनुगत्य करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं हमेशा रहूंगा। कैसे रहेंगे? उन्होंने कहा मैं हमेशा अपनी पुस्तकों में रहूंगा। आज भी उनकी पुस्तकों से पूरे विश्व में वो प्रचार की भावनाएं चल रही हैं। धन्य है ऐसे महात्मा जिन्होंने ऐसी पुस्तकों को बनाया और पूरे संसार के लोग उस दिशा में, जो भी उन पुस्तकों को पढ़ता है, उन दिशा में भगवान की उस हरि भक्ति में चल पड़ता है। तो ये कहते हैं कि संत तो हमेशा ही रहता है। स्वरूपम शिरूपम स गणमाई तस् ग्रजमपि, स गणमाई तस् ग्रजमपि। अग्रज मतलब सनातन गोस्वामी जो सबसे बड़े हैं इनमें। इन सब की पुस्तकों को हमने अनुशीलन करना है किसी रसिक भक्त के अनुगत्य में। किसी जो भक्त आज वृंदावन में इनको मान रहे हैं और इन्हीं के चरणों कमलों के इशारे पे चल रहे हैं, उनके अनुगत्य में हमने चलना है। स्वरूपम शिरूपम स गणमाई तस् ग्रजमपि ब्रजे राधा कृष्ण मति देव भज मना। मेरे प्यारे मन, उस ब्रज के राधा कृष्ण का अगर तूने भजन करना है तो संतों का, ऐसे संतों का जो ब्रज के शरण में बैठे हैं और अपने जीवन को उन्होंने इन लीलाओं से ओत प्रोत करा हुआ है,
वो सुनते हैं और सुनाते हैं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत गीता में लिखा है, मत चित मत गत प्राण बोध्यन्ते परस्परम। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है भगवत गीता। मत चित मत गत प्राण बोध्यन्ते परस्परम कथयंतश तू माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। यही इस संसार में सुखी होने का रास्ता भगवान ने भगवत गीता में बताया। मत चित, मेरे चित वाला हो जा, अर्थात मेरा स्मरण कर। मत गत प्राण, गत प्राण मतलब ये तेरी आती और जाती सांसें मेरे नाम में और मेरी लीलाओं में स्मरण कर। बोध्यन्ते परस्परम, बोध्यन्त मतलब एक दूसरे को बता। कथयंतश तू माम नित्यम, कथा कर तू माम मेरी, नित्यम हमेशा, तुष्यंती च रमंती च। यही इस संसार में सुख लेने का तरीका है, भगवान की चर्चाओं को करना और सुनना। यही हमारे जीवन में शांति लाता है, यही हमारे जीवन को सुख लेके आएगा। इसीलिए उन्होंने कहा, यदि इच्छेरवासम, यदि अगर तेरी इच्छा है इस ब्रज के अंदर प्रवेश करने की, ईदंते व पूर्णाथ गोपाल बालम, अगर तेरी सच में ही उस गोपाल बाल के रूप को देखने की इच्छा है तो तेरे को ब्रज में किसी ब्रज के रसिक वैष्णव के अनुगत्य में जाना होगा और शरण लेके इन महात्माओं के जिनके हमने नाम लिए, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सब महात्माओं के उन भावों को ग्रहण करने के लिए हमें किसी संत के अनुगत्य में चलना होगा। सत्ताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भवंती हृदय करण रसायन कथा तेजोश नादापवर्त वर्तमनी श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति। अगर इस भक्ति को तूने करना है तो तेरे अंदर श्रद्धा होगी, श्रद्धा से रति बनेगी। कैसे? सत्ताम प्रसंगाम मम वीर संविदो, उन संतों के पास जाके संकर, तब तेरी जो श्रद्धा है, भक्ति में जो कोमल विश्वास है, वो गाढ़ा हो जाएगा, जिसको रति कहता है। और रति के बाद शुद्ध भक्ति, जिसमें ये लीलाओं का तेरे अंदर प्रवेश होगा और तू इस संसार को छोड़ के उन लीलाओं में प्रवेश करेगा और तेरा इस संसार का आवागमन का चक्कर छूट जाएगा। और इसीलिए वो जो आज हमारे दामोदर उस माँ की प्रेम की रस्सी से बंध गए, अगर हमने भी भगवान को प्रेम की रस्सी से बांधना है तो आइए मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल।